हेलो गाइस, कोडिंग फन के एक और ट्यूटोरियल में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस ट्यूटोरियल में हम इफ़ एल्स पर कुछ काम करेंगे। पिछले ट्यूटोरियल में हमने तो सिंपल इफ़ एल्स का जो कॉन्सेप्ट है, इफ़ एल्स और नेस्टेड इफ़ एल्स, उसको हमने समझा था। आज हम उसकी एक रियल एग्जांपल लेकर तो हम इफ़ एल्स में थोड़ा और काम करेंगे ताकि इफ़ एल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरह से हमें समझ में आ सके। तो उसके लिए एक जो सिनेरियो है ये है कि ये एक घर है जिसका ये मेन डोर है और ये रूम है। अब जो यूज़र है सबसे पहले वो मेन डोर पर आएगा और इसका जो सिक्योरिटी कोड है, जो कि हम खुद पहले हार्ड कोड वैल्यू कर देंगे कोई, वो एंटर करेगा। अगर तो वो ठीक हुआ तब ही वो इस रूम के इस दरवाजे को अप्रोच करेगा और फिर इसका कोड टाइप करेगा। और अगर उसने जो मेन डोर है उसका ही कोड गलत लिख दिया है तो ऑब्वियसली फिर वो यहाँ ये वाला कोड तो एंटर नहीं करेगा, फिर वो यहाँ से ही वापस चला जाएगा। जिस तरह के पहले हमने कहा था कि नेस्टेड इफ एल्स में हमने देखा था कि अगर पहली जो इफ़ है वो वाली कंडीशन अगर ट्रू नहीं होती तो फिर दूसरी वाली कंडीशन ट्रू होती है। इसी तरह से अगर ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती तो ऑब्वियसली फिर ये वाली कंडीशन नहीं ट्रू होगी। लेकिन अगर मेन डोर का कोड वो ठीक बता देता है, ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है, तब ही वो इस रूम तक अप्रोच करेगा और फिर यहाँ कोड इसका एंटर करेगा जो कि पर्टिकुलर इस रूम का होगा। और अगर वो पासवर्ड ठीक हुआ तो हम कोई मैसेज प्रिंट करवा देंगे और अगर गलत हुआ तो हम उसके अगेंस्ट भी कोई मैसेज प्रिंट आउट कर देंगे। तो आइए हम इसका एक प्रोग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हम मेन डोर और जो रूम है उसके कोड के लिए हम कोई हार्ड कोड कर देते हैं। ट्रिपल वन और जो रूम है उसका कोड हम रख देते हैं ये। उसके बाद ये तो हो गया जो कि हमने इन दोनों का हमने जो कोड रख दिया है। लेकिन अब क्या है कि अब हमने यूज़र से वैल्यू भी तो लेनी है। एक वैल्यू हम वो लेंगे जिसमें कि वो मेन डोर की वैल्यू रखेगा, कि जो भी वो कोड देगा हम उसे उस पर्टिकुलर एक वैल्यू में स्टोर करवा देंगे और फिर उसको चेक करेंगे कि वो जो उसने वैल्यू दी है वो इसके इक्वल है कि नहीं। अगर है तो फिर नेक्स्ट हम कोई उसके ऊपर कोई काम कर देंगे। इसी तरह से एक वैल्यू हमें इसके लिए चाहिए कि जब वो इस रूम का कोड लिखे तो वो वैल्यू हम कहीं इसको पहले स्टोर करवाएं और फिर उसको चेक करें। तो हमें इसी तरह से, जिस तरह से हमने ये दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, इसी तरह से हमें दो वेरिएबल्स और चाहिए, यूज़र डोर कोड और यूज़र रूम कोड। अब एक स्टेटमेंट एंटर मेन डोर कोड। यहाँ पर आकर अब यूज़र से हम कोड पूछते हैं इसके लिए। वो जो भी वो देगा वैल्यू वो हम इसमें हमने स्टोर करवा दिया। अब हमने क्योंकि चेक करना है तो अब हम यहाँ पर इफ़ लगाएंगे और यहाँ हम लिखेंगे इफ़ यूज़र मेन डॉट कोड इज़ इक्वल टू जो के कोड हमने स्टोर करवाया है इसमें। और अगर ऐसा हो जाता है तो क्या करें। अब ये देखें कि बल्कि हम यहाँ सबसे पहले ये करते हैं, ये नॉट लगा देते हैं। ये नॉट का ऑपरेटर है। अब ये स्टेटमेंट बन गई नॉट इक्वल टू के, मतलब अगर ये वाला कोड वो गलत बता देता है कि जो कोड हमने दिया वो नहीं होता तो क्या करें। यहाँ पर लिखवा देते हैं रॉन्ग मेन डॉट कोड। लेकिन अगर वो कोड ठीक बता देता है
तरह से कि हमने पहले स्टेटमेंट लिखी थी ये वाली। अब ये देखें कि अब ये चेक करेगा कि कोड अगर उसके इक्वल नहीं होता तो सिंपल ये मैसेज प्रिंट आउट कर देगा। लेकिन अगर कोड ये वाला हो तो क्या करे? ऑब्वियसली जब उसने ये कोड लिख दिया है तो फिर उसके बाद हमें इस रूम का कोड उसे पूछना चाहिए। तो अब हम क्या लिखेंगे? एंटर रूम कोड। और इसके लिए हमने जो वेरिएबल यूज़ करना है वो है ये। अब यहाँ फिर आगे कंडीशन के इफ़ यूज़र रूम कोड इज़ नॉट इक्वल टू रूम कोड, क्या आता है? फिर स्टेटमेंट हम इसमें प्रिंट आउट कर देते हैं रूम कोड। लेकिन अगर जो रूम का कोड है वो ठीक बता देता है तो क्या करें? तो सिंपल हम यहाँ स्टेटमेंट को प्रिंट करवा देते हैं वेलकम टू माय रूम। अब ये देखें कि ये वाली जो स्टेटमेंट है रूम का कोड वो तब पूछेगा जबकि मेन डोर का जो कोड उसने बताया है वो ठीक होगा। जब ये वाला कोड ठीक होगा तभी वो इस दरवाजे तक आएगा और तब इसका कोड एंटर करेगा। अब हम इसको रन करते हैं। ये देखें सबसे पहले उसने कोड पूछा है मेन डोर का कोड मैं लिख देता हूँ 1 2 3। अब ये क्योंकि गलत था तो उसने ये मैसेज प्रिंट करवा कर उसको बंद कर दिया, जबकि इसका मेन डोर का हमने कोड रखा था 111। तो अब अगर मैं कोड सही एंटर करता हूँ तो देखें अगर जब मैंने मेन डोर का कोड ठीक बताया है तब उसने मुझसे, अब क्योंकि ये वाली जो कंडीशन है ये तो फॉल्स होगी तो अब जाहिर है उसने फिर एल्स वाली स्टेटमेंट से उसमें देखा कि अगर वो इक्वल है तो क्या करे, फिर रूम का कोड पूछे। तो अब ये रूम का कोड मांग रहा है। तो अगर फर्ज करें मैं रूम का कोड गलत बता देता हूँ तो यहाँ से फिर ये वाली जो हमने स्टेटमेंट थी फिर ये वाली प्रिंट करवा देगा। इसी तरह से अगर मैं दोनों कोड ठीक बता देता हूँ तो जो हमारी ये वाली स्टेटमेंट थी वेलकम स्टेटमेंट वो उसने प्रिंट आउट कर दी। तो इस तरह के बहुत सारे केसेस जो रियल लाइफ जो एक्सपीरियंसेस होते हैं इंसान को वो बेसिकली इफ एल्स पर ही डिपेंड करते हैं। कोई ना कोई इसमें इफ एल्स का लाजमी ताल्लुक़ होता है। तो इस तरह के बहुत सारे केसेस हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं और प्रोग्रामिंग में तो इफ एल्स बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और अमूमन वो इस ऐसे केसेस भी होते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे केसेस होते हैं। तो काइंडली इस वीडियो के बारे में अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। थैंक यू सो मच।